नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। और ये वैकेंसी दोस्तों एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला स्टेट से वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल ऑन फिक्स स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें ITI, डिप्लोमा, BTech, ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब एज रहने वाली है। बट इसमें सैलरी वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में रहेगा। नेम ऑन पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग रखा है और साथ ही 1 ईयर का कम से कम एक जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, जैसे लार्ज इंडस्ट्री प्रेफरली, कोई भी इंडस्ट्रीज है या अपने केमिकल या पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि आप किसी भी कंपनी से एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपका MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है आपका फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपका डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से होना चाहिए और कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट इंजीनियर के लिए और इसके लिए आपका डिग्री इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वगैरह रहना चाहिए और इसमें भी 1 साल एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिग्री मैकेनिकल से, यानी कि BTech आपने मैकेनिकल से कर रखे और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इसके लिए भी आपका डिग्री रखा गया है और 1 साल एक्सपीरियंस भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैकेंसी जो है आपका सिस्टम एनालिस्ट की है। इसके लिए B और BTech आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह से होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर से। ठीक है, 1 साल इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जूनियर लेबोरेटरी की और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका BSc केमिस्ट्री से मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए और इसके लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर ऑपरेटर प्रोसेस की। इसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल होना चाहिए 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए एक बार डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और 1 साल इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट है जूनियर स्टोर कीपर। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन कौन सा ब्रांच में होना चाहिए ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की है। इसके लिए आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से रहना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन यूटिलाइज के लिए। इसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका BCom होना चाहिए। ठीक है, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन की और इसमें वेल्डर के लिए है, तो अपने ITI अगर वेल्डर ट्रेड से कर रखे हैं उसका आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल की। इसके लिए आपका ITI फिटर से मांगा है और ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन यूटिलाइज की। इसमें आपका ITI फिटर विथ 1 ईयर या 2 ईयर्स क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास बॉलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। अगर जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन यूटिलाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ITI फिटर तो होना चाहिए, साथ ही फर्स्ट ईयर सेकेंड क्लास का जो बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर फायर सेफ्टी ऑपरेटर के लिए। इसके लिए 10th के साथ आपका हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस और फायर फाइटिंग का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या डिप्लोमा इन केमिकल प्रैक्टिस, ठीक है, कमर्शियल प्रैक्टिस, इनमें से किसी फील्ड में हो। तो ये वैकेंसीज है और यहाँ पर किस पोस्ट में कितना रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए टोटल 1 पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है एंटी एंटीसिपेटेड वैकेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने वैकेंसी दिया नहीं है कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है,
बट ऑल जो सारे अदर पोस्ट है उसमें वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार आपका जो है हायर करेगी। इन्होंने कितना पोस्ट है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट इन जो भी यहाँ पर जो है 3 से लेकर 7 नंबर का जो भी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर उन्होंने पोस्ट जारी नहीं किया है, बट जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार उन्होंने हायर करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन एस्टिमेशन के लिए एक पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटर प्रोसेस के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, जूनियर स्टोर कीपर के लिए 1 है, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन यूटिलाइज के लिए 2 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए है। बाकी जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन, जूनियर फायर एंड सेफ्टी ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इनके लिए भी वैकेंसी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जहाँ जितना इनके रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार ये रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। बाकी इसमें भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC और PWD और एक सर्विसमैन के लिए, और एज की काउंटिंग आपका 1 अगस्त 2026 तक होना जो है रखा गया, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंडेबल होगा, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स, मोर 2 ईयर्स से ज़्यादा भी होगा, ठीक। सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो पहले अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले 2 ईयर आपका रखा जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होगा जो है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर 2 साल से ज़्यादा भी जॉब आपका ऐसे रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंजीनियर के लिए दोस्तों आपका जो है 35,000 से लेकर 40,000 तक रहेगा। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 35 से 40,000 रहेगा। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी 35 से 40,000 रहेगा। फर्स्ट आपका 2 ईयर आपका ये सैलरी रहेगा, 2 साल के बाद एक्सटेंड होगा तो ये आपका 40,000 सैलरी रहेगा, ठीक है। प्लांट इंजीनियर के लिए भी मैक्सिमम 40,000 तक रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मतलब सैलरी सबका लगभग जो है जितना भी डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए उनका सबका सैलरी सेम रहेगा। जैसे आपका जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट इनके लिए 25 से 28,000 रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 25 से 28,000 रहेगा। जूनियर ऑपरेटर प्रोसेस के लिए भी 25 से 28,000 है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का भी 25 से 28,000। जूनियर स्टोर कीपर का के लिए भी 25 से 28,000 रखा गया है, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी 25 से 28,000 है। बाकी जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन वेल्डर जो ITI की पोस्ट है 23,000 से लेकर 26,000 रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल जो है द मोड ऑफ सिलेक्शन सेल इंक्लूड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो हो सकता है रिटन एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू होगा, ये तीनों भी हो सकता है, या तो स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, ठीक है। उनमें से कोई भी हो सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, तो अपना अनुसार से जो है कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, और जो भी वैकेंसीज़ हैं अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। www.hocilindia.co, ठीक है .com। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्रोम में आपको जाकर सर्च करना है, और इसका फॉर्म है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 17 अगस्त तक है, ठीक है। 17 अगस्त 2026 तक इसका जो फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कितना लेगा ये तो उन्होंने नहीं लिख रखा है, क्योंकि हो सकता है एप्लीकेशन चार्ज नहीं भी हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो शायद नहीं भी आपका फॉर्म फी लगेगा, ठीक है। बाकी यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।